जम्मू कश्मीर में कानून की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गैर कानूनी ढंग से बेखौफ माइनिंग की जा रही है। ना तो इन्हें पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का कोई खौफ, बस अपनी ताकत का जलवा दिखा रहे हैं ये माफिया वाले। जम्मू तवी शिवालिका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इतना इलीगल माइनिंग करी तवी दे विच 10-10 फुट खड्डे पाए दे, तवी दा बुरा हाल करे दा देख सकदे हो। माइनिंग के खेल में बाहरी माइनिंग माफियाओं की तूती कैसे बोलती है, आप इन वीडियो के जरिए देख सकते हैं। कैसे पुलिस और प्रशासन ने इन माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं, और ये तब हो रहा है जब यहां लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इस माफिया पर लगाम लगाने की उम्मीद उस वक्त जागी जब 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर में यूटी में उमर अब्दुल्ला की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। ऐसे में जम्मू कश्मीर की पब्लिक को यह भी लगा कि अब प्रदेश के महत्वपूर्ण सोर्स रेत बजरी को माफिया से बचाया जाएगा। फिर 18 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने विभागों का बंटवारा कर दिया और खनन विभाग पहली बार विधायक चुने जाने के बाद डिप्टी सीएम बने सुरेंद्र चौधरी को सौंप दिया गया। सुरेंद्र चौधरी मंत्रालय की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन मोड में दिखे, मानो मंत्री जी ने ठान लिया है रातों रात खनन माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मंत्री साहब भी इस माफिया के आगे शायद ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर गए हैं, और बाहर से आए इस खनन व्यापारी आज भी धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके सभी वो तथ्य बताएंगे कि कैसे जम्मू संभाग में अवैध माइनिंग करने वालों को डिप्टी सीएम साहब का भी कोई डर नहीं है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सूर्यपुत्री जम्मू तवी की है। तवी नदी के बीचों बीच देखिए बड़े पैमाने पर माइनिंग की गई है और अवैध खनन करने वाला माफिया बिना किसी खौफ के यहां से माइनिंग कर रहा है। ये तस्वीरें किसी भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि इस अवैध माइनिंग को ना तो खनन विभाग ने रोका और ना ही पुलिस प्रशासन या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। इन तस्वीरों में देखिए नदी में बने पुल के पास भी इतना खनन कर दिया गया कि पिलर का बेसमेंट भी दिखने लग गया है। जब हमने इस अवैध खनन की पड़ताल की तो हमारे पास करीब 3 से 4 महीने पुराने वीडियो हाथ लगे, जिसमें सरकारी कार्य की आड़ में कुछ प्राइवेट कंपनियां अवैध माइनिंग कर रही हैं, उन पर ऐसे आरोप लगे हैं। ये कुछ वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें एक आम नागरिक वीडियो बनाते हुए बता रहा है कि कैसे तवी नदी से अवैध माइनिंग की जा रही है। अब आपको जम्मू संवाद द्वारा 28 दिसंबर 2024 को लगाई गई एक खबर भी बताते हैं, जिसमें हमने खुलासा किया था कि कैसे डिस्पोजल परमिट के नाम पर प्राइवेट कंपनी ने धड़ल्ले से अवैध माइनिंग कर दी, और ताज़ा अवैध खनन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तवी नदी में ये बड़े बड़े गड्ढे इसी डिस्पोजल परमिट की आड़ में किए गए हों, क्योंकि डिस्पोजल परमिट सिर्फ नदी के आसपास के मलबे को हटाना है, ना कि उसकी आड़ में कई फीट गहरी अवैध माइनिंग करना है। इस तरह के खेल से सवाल उठ रहे हैं कि जो एनसी सरकार बनने से पहले खनन माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करती थी, आज वो इस तरह से खामोश क्यों हो गई है? क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी इस माफिया के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले रहे हैं? 4 तारीख पहला महीना 2025 ये सुल्तान की मशीन है, ये इलीगल माइनिंग कर रही है चाकरकवाला ब्लॉक के पास। 4 तारीख पहला महीना 2025 चाकरकवाला ब्लॉक के पास ये कावर की मशीन लगी हुई है। ये ब्लॉक है, ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। इसके बाद अब कठुआ जिले में भी यही हालत है, क्योंकि जहां आम जनता को कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेने के लिए चौगुने दाम चुकाने पड़ रहे हैं, तो वही
पंजाब का माइनिंग माफिया बेखौफ माइनिंग कर रहा है। आम नागरिक द्वारा बनाई गई ये वीडियो उसका एक प्रमाण है। पहले आप इस वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद इस सरकारी लेटर पर भी नजर डालिए, जिसे पूर्व डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग पुनीत शर्मा द्वारा कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग विभाग को लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि लेटर ऑफ इंटेंट की वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। अब ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। हाइलाइटर से मार्क किए गए इस शब्द को पढ़िए जो लिखा है ईसी इशूड, यानी इसके मुताबिक जिन माइनिंग ब्लॉक की ऑक्शन हो गई है अब ठेकेदार उनमें से माइनिंग कर सकते हैं। और इन 5 ब्लॉक की ईसी जारी हुए तकरीबन 1 से 2 साल बीत गए हैं, लेकिन विडंबना देखिए, अभी तक इन ठेकेदारों को लीगल तरीके से माइनिंग नहीं करने दी जा रही है। मतलब मजाक बनाकर रख दिया गया है। और इसका नुकसान किसे हो रहा है? सरकारी खजाने को और आम जनता को, क्योंकि इसकी वजह से जम्मू में अवैध माइनिंग हो रही है और आम पब्लिक को खूब लूटा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एनसी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को बने करीब 6 महीने बीत गए हैं, तो अभी तक इस सरकार ने भी खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? आज जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेना है तो उसके लिए 4 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये हम कोई अपने से नहीं कह रहे हैं, जो लोग खबर देख रहे हैं वो भली भांति इस बात को समझते हैं। बीजेपी या एलजी प्रशासन पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को बाहरी लोगों को, भारी व्यापारियों को बेच दिया गया और उसकी आड़ में बाहर से आया व्यापारी जो है यहाँ पर अवैध खनन या फिर दूसरे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी ये नजर है कि वो क्या इसके खिलाफ कोई ठोस नीति बनाती है या नहीं बनाती है। इस वीडियो से ये भी साफ हो गया कि कैसे सरकार इन माफियों के सामने बेबस है और ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनके आगे किसी की भी नहीं चल रही है। फिलहाल अब देखना ये है इस खबर के बाद क्या उमर अब्दुल्ला सरकार या फिर जो खनन मंत्री हैं, जो इसके संबंधित मंत्री जी हैं, वो इस पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर वही एक दिखावे के लिए कहीं रेड कर दी जाएगी।